स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद न्यूज 18 की मेगा ओपिनियन पोल की इस महा कवरेज में, जिसमें हम आपको बता रहे हैं 21 राज्यों में क्या है देश की जनता का मूड और 518 लोकसभा सीटों पर क्या है जनता की राय। बस थोड़ी देर में बिहार का ओपिनियन पोल हम आपके सामने रखने वाले हैं। बिहार की जनता का मूड क्या है वो आपको बताने वाले हैं। लेकिन इस बीच अगर मुद्दों की बात करें तो इस बार के लोकसभा चुनाव में कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं, इसको लेकर मेगा ओपिनियन पोल में सवाल किया गया। हमारा पहला सवाल क्या था वो आपको बताते हैं। और सवाल ये कि किन मुद्दों के आधार पर आप वोट करेंगे, मतलब जनता के लिए वो मुद्दे कौन से होंगे जिस आधार पर वो वोट करेगी। इसमें रोजगार पर 56% लोगों ने हामी भरी है। डिटेल में हम आपको आगे डेटा दिखाएंगे, लेकिन सवाल क्या है ये जान लीजिए। आप किन 3 बेहद जरूरी मुद्दों पर वोट करेंगे। जब किसी कैंडिडेट को, किसी पार्टी को चुनेंगे तो वो 3 महत्वपूर्ण मुद्दे क्या होंगे। रोजगार पर 56% लोग ये कह रहे हैं कि हम रोजगार के मुद्दे पर अपना वोट डालने के लिए जाएंगे। मतलब रोजगार के मुद्दे पर सबसे ज्यादा लोग फिलहाल यहां पर नजर आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम जब वोट देने जाएंगे तो हमारे दिमाग में रोजगार की बात होगी। और महंगाई, 47% लोगों का मानना है कि महंगाई भी उनके जेहन में रहेगी। घर का बजट, उनकी बचत, ये भी 47% लोग अपने जहन में रखेंगे। और कानून व्यवस्था का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा होगा ये भी हमने लोगों के सामने रखा और इस पर भी तकरीबन 46% लोगों का मानना है कि हां, कानून व्यवस्था भी हमारे लिए एक मुद्दा होगा। उस मुद्दे को भी हम ध्यान में रखेंगे जब वोट डालने के लिए जाएंगे। बिल्कुल। और जब मुद्दों की बात हो रही है तो जनता के बीच जाना बहुत जरूरी है। और हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजीव हैं और ऋषभ मणि त्रिपाठी हैं। ये दोनों इस वक्त लोगों के बीच में है। सबसे पहले रुख राजीव का करते हैं। राजीव, उन 3 मुद्दों से जुड़ा सवाल हमने जनता से पूछा कि जब आप वोट करेंगे तो वो 3 महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से होंगे, जिनमें रोजगार, महंगाई, कानून व्यवस्था और अर्थव्यवस्था ने अपनी बनाई है। क्या कह रही है जनता? अब देखिए, यकीनन यही वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है। जो ग्राउंड पर लोग हैं उनका भी यही मानना है कि सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का होगा। इस वक्त हमारे साथ न्यूज 18 के इस ओपिनियन पोल पर बात करने के लिए विभिन्न पार्टियों के नेता और प्रोफेसर समेत समाज के हर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तमाम लोगों से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि सर क्या लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा। देखिए, जनता की सबसे बड़ी जागरूकता है कि वो अपने कार्यों को, विकास के कार्यों को समझ रही है। ऐसे में मुझे जो लगता है पूरे देश भर में एक तो हर जनता की इच्छा है कि स्थिर सरकार हो, मजबूत सरकार हो और वो सरकार हो जो देश और दुनिया के सामने भारत को अच्छे ढंग से स्थापित कर सके। एक सवाल लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मौजूद हैं अनिल यादव जी, उनसे हम बात करेंगे। अनिल जी, क्या लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा जिनको लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में लोग वोट करेंगे? देखिए, मैं नौजवान हूं और उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में अगर बात की जाए तो बेरोजगारी एक बड़ा सवाल है और तमाम अध्ययनों में आता रहा है कि नौजवानों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी की है। जो सरकार दावा कर रही थी कि हर साल जो है 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देगी, हुआ उल्टा इसके कि नौजवानों की नौकरियां चली गई, लोग बेरोजगार हैं। तो उत्तर प्रदेश का नौजवान जो पेपर लीक से प्रताड़ित है, जो आए दिन कोई वैकेंसी आती है उसमें भ्रष्टाचार होता है, आरक्षण के नियमों का पालन नहीं राजीव, होता। अलग-अलग मंच से बेरोजगारी एक बड़ा सवाल है और मुद्दा बनाने वाली है। ऋषभ मणि के पास चले लेते हैं एक बार। ऋषभ मणि, महंगाई, रोजगार और कानून व्यवस्था, ये 3 बेसिक मुद्दे थे जो हमने लोगों के सामने रखे और इस पर हमने लोगों की राय मांगी है। 56% लोग ये कह रहे हैं कि जब हम वोट डालने जाएंगे तो रोजगार हमारे दिमाग में होगा। अमित, देखिए, मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर मौजूद हूं। कुछ आम लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। न्यूज 18 का जो ओपिनियन पोल है वो ये कहता है कि 56% लोगों का ये मानना है कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होगा जब वो वोट डालने के लिए जाएंगे। इसके बाद अर्थव्यवस्था भी है, स्थिर सरकार भी। आपको क्या लगता है जब आप वोट डालने जाएंगे सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी, शिक्षा, नौजवानों को नौकरी जिस तरह नहीं मिल रही है और नौजवान इस बार मुस्तैदी से भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का काम करेंगे। जिस तरह नौजवान रोजगार रोड पे आ रहे हैं मांगने के लिए, उन्हें सिर्फ ये सरकार लाठी से स्वागत कर रही है। तो सरकार, नौजवान भी इस बार मुस्तैदी से इस सरकार को जवाब देंगे और रोजगार पर, शिक्षा पर वोट दिया जाएगा उस सरकार को जो नौजवानों के लिए सोचेगी। कानून व्यवस्था की अगर बात कर ले, हम इस वक्त उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। आपको लगता है कानून व्यवस्था कितना बड़ा मुद्दा होगा जब आप वोट डालने जाएंगे? जी, ये कानून व्यवस्था इस भाजपा की सरकार में पूरी तरह से ध्वस्त है। आज आप दिन दहाड़े किसी की हत्या कर दी जाती है। जौनपुर में ऋषभ मणि, जनता है,
अपनी अलग अलग राय है और आप जनता के बीच में बने रहिए, आपके पास लौटेंगे और तमाम मुद्दों पर जनता की राय जानेंगे। लेकिन स्टूडियो में भी हमारे साथ मेहमान है प्रशांत उमराव जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। प्रशांत जी, तो 3 मुद्दे तो जनता ने स्पष्ट कर दिए जो हमारे सर्वे में भी निकल कर आया, और आप जनता की राय भी देख रहे हैं कि वहां पर लोग रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं, लोग महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं और कानून व्यवस्था को भी कंसिडर कर रहे हैं। अब सरकार को इस पर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना है। जी, निश्चित तौर पर हम लोग रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और हम विकास के नाम पर जनता के बीच पे जा रहे हैं। जो 10 साल में हमने विकास के तो माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, इसी बीच बिहार की तस्वीर सामने आ गई, वो बता देते हैं बिहार में पब्लिक का मूड क्या है। आप देखिए बिहार की 40 सीट्स पर ओपिनियन पोल क्या कहता है। ओपिनियन पोल में एनडीए को बम्पर बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। जेडीयू और बीजेपी में गठबंधन से फायदा यहां पर हो रहा है, कांग्रेस और आरजेडी को भारी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, बिहार की 40 लोकसभा सीटें, उसके ऊपर जनता ने अपनी राय दी है कि हाल ही में जिस तरह जेडीयू और बीजेपी साथ आए हैं उससे बम्पर फायदा बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है और साथ ही आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन को भारी नुकसान होता दिख रहा है। वो एग्जैक्ट फिगर भी हम आपके सामने लेकर आएंगे, सीट शेयर भी हम आपको बताएंगे कि 40 लोकसभा सीटों पर जनता ने क्या कहा है, कि एनडीए कहां पर स्टैंड कर रहा है और कांग्रेस और साथ ही साथ आरजेडी का अलायंस फिलहाल कहां पर स्टैंड कर रहा है। वो डेटा भी हम बहुत जल्द आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि बिहार की 40 सीटों पर ओपिनियन पोल में एनडीए को बम्पर बढ़त जो है वो मिलती हुई दिख रही है। जेडीयू और बीजेपी में गठबंधन से बड़ा फायदा हुआ है, कांग्रेस और आरजेडी को भारी नुकसान हुआ है। 2019 में भी बीजेपी और जेडीयू और एलजेपी ने एक साथ चुनाव लड़ा था और 40 में से 39 सीट पर जीत दर्ज की थी। इस बार पब्लिक का मूड क्या कह रहा है, क्योंकि एक बार फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, जेडीयू और एनडीए का हिस्सा हो चुकी है जेडीयू। ऐसे में क्या कहती है पब्लिक? क्या पब्लिक 2019 की कहानी को 2024 में दोहराने जा रही है? जेडीयू का एनडीए का हिस्सा बन जाने के बाद यह तस्वीर बदलेगी, लेकिन फिलहाल जो अभी तक की तस्वीर आ रही है मुताबिक यहां पर एनडीए को एक बार फिर से भारी फायदा हो रहा है और आरजेडी और कांग्रेस को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है इस पर एक कमेंट प्रियंका गुप्ता जी से लेना चाहिए। प्रियंका गुप्ता जी, बिहार की जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, एग्जैक्ट सीट शेयर हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह तो स्पष्ट हो चुका है कि 40 सीटों पर बीजेपी जेडीयू का जो अलायंस है वो भारी बढ़त के साथ है, कांग्रेस आरजेडी को भारी नुकसान है। 2019 के बाद अब जो चुनाव होंगे उसके लिए तकरीबन आंकड़ा कहां लाई कर रहा है, बहुत अलग नहीं है 2019 से। आस्था जी, अभी तो सर्वे आपके स्टार्ट हुए हैं, अभी आप भारी बढ़त कह रही हैं पर वो नंबर्स नहीं दिखा रही हैं, तो मैं फिर कहूंगी कि डेटा क्या है, सर्वे क्या है, ये सभी चीजें दिखानी चाहिए आपके चैनल पर। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में भी भगदड़ स्टार्ट हो गई है, उनके 2 नेता जो है भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर चुके हैं। 4 लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और वो भी सांसदों की बात कर रही है। 2 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपने टिकट मिलने के बाद छोड़ दिए टिकट, जिसमें एक उत्तर प्रदेश से भी है, और कई सांसद जो है राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। इससे क्या मतलब निकलता है? और अगर इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा जिसकी आप बात कर रही थी, रोजगार, महंगाई, तो कौन कहता है कि जो है इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी? आज भी रोजगार पे बताती नहीं, पिछले 10 साल का रोजगार उसका कुछ पता नहीं कहाँ देखा है। 10 लाख पद सरकारी अभी भी खाली हुए, उनको भरने की जहमत नहीं उठा पा रही है पिछले 10 साल के कार्यकाल में। महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिला आरक्षण पर बड़े बड़े प्रवचन देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, ये सारे मुद्दे हैं प्रियंका जी, ये सारे मुद्दे हैं जिनकी आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा कह रहा है 38 सीटें एनडीए और 2 आईएनडीआई, अब आप उसको कह लीजिए, या कांग्रेस आरजेडी अलायंस आप उसको कह लीजिए, उसकी तरफ सीट शेयर के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, ये आंकड़ा जाता हुआ दिख रहा है। देखिए बिहार की बात हो जी, मैं फिर से कहूंगी, मैं फिर सर्वे आपके सैंपल साइज पर अभी भी सवाल उठाती हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये आंकड़े जो आपके दिखाए जा रहे हैं टीवी चैनल पर, ये कहीं ना कहीं वास्तविक स्थिति से मैच करेंगे, क्योंकि इसके पहले अगर कर्नाटक का देख लिया जाए, इसके पहले अगर हिमाचल का देख लिया, तो सब कहीं ऐसे ही आप स्वतंत्र है प्रियंका जी, उसके लिए आप स्वतंत्र है, क्योंकि कोई भी पार्टी चुनाव हारने के लिए तो नहीं लड़ती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और इससे पहले मध्य प्रदेश में क्या हुआ वो आपने देखा था। धर्मेंद्र जी, मैं सीधा सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूं, क्या नीतीश कुमार के एक बार फिर से एनडीए में चले जाने से आपको लग रहा है कि बात बिगड़ रही है बिहार में, जो इस वक्त टैली बता रही है?
अमित जी, बात अभी भी बिगड़ रही है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस की। अगर आपको जानकारी हो, पशुपति पारस जी और चिराग पासवान जी ने बिल्कुल कुछ नहीं बात क्लियर हो पा रही कितनी सीटें किसको मिलेंगी। वहीं पे जो आपके जीतन राम मांझी जी हैं, उनसे सीट शेयरिंग का फार्मूला सेट नहीं हो पा रहा है। तो एनडीए गठबंधन खुद ही पसोपेश में है। बिहार की जनता देख रही है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को समाहित तो कर लिया है, अब सीट शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट ही है, उसको भी दिखा दीजिए। मैं बता दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बिहार में हारेगी। और उसका आपने एक सिंपल देखा था कि जो गांधी मैदान में इतना बड़ा जनसैलाब आया था, वो बिहार के लोग तो थे, वही तो वोट करेंगे, वही तो नौजवान जो रोजगार की बात करेंगे, जिन्हें 17 महीने में 5 लाख रोजगार दे दिए हो, उनके लिए क्यों नहीं वोट करेंगे वो लोग? भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? भारतीय जनता पार्टी बस एक काम कर रही है, भारत के राजनीति में एक नई परंपरा का निवेश कर दिया है, जिसको अपने शब्द में कह रहा हूं, बहुविवाह राजनीति का कर दिया है। अपने प्रदेशों में, चाहे गुजरात में हो, 3 बार मुख्यमंत्री बदल दिया, इधर हरियाणा में 2 बार बदल दिया। आपका जवाब क्या बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो इतना ज्यादा घमासान है क्या सीट शेयरिंग को लेकर? बिहार में सब मामला क्लियर है। हमारे सभी सहयोगी दल मजबूती के साथ हैं और अभी चिराग पासवान जी ने 1 घंटे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात की। सब हमारी जो सीट शेयरिंग की बात तय हो गई है। और पिछली बार भी हम यही हमारा गठबंधन था। पिछली बार तो उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे हमारे साथ, मुकेश साहनी नहीं था। इस बार वो दोनों साथ में हैं, नीतीश जी हमारे साथ में, चिराग जी, पशुपति नाथ पारस जी, वो सभी लोग हम लोग मजबूती से इस बार 40 में से 40 सीटें बिहार में जीतेंगे। पिछली बार 40 में से 39 जीतेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट है। पिछली बार से हमारा जो है बिहार में गठबंधन मजबूत स्थिति में है। और हमारे यहाँ जो सभी नेता कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं, यहाँ किसी की कुर्सी में कोई बपौती नहीं कि एक बार कोई कुर्सी रहेगा। हम लोग एक बार एक दायित्व मिलता है, आज इस दायित्व में, कल किसी और दायित्व पर रहते हैं, और जो व्यक्ति कुर्सी पे बैठता है उसके बाद अगली नए दायित्व पे जाके काम करता है। तो हमारे होते तो ये तस्वीर नहीं होती, तब ये टैली नहीं दिखती आपको? प्रशांत जी, नीतीश जी तो हमारे साथी हैं। देखिए, अब ये देखिए कि इंडिया अलायंस के जो सूत्रधार थे, शिल्पकार थे, नीतीश जी थे। नीतीश जी ने ही वो जो डूबता हुआ जहाज था उसको छोड़ दिया, नीतीश जी हमारे साथ आ गए। आज उनका एक वोट बैंक है और निश्चित तौर पर नीतीश जी जिस गठबंधन के साथ जाएंगे वो गठबंधन वही गठबंधन जीतेगा। और इस बार हमारे चिराग पासवान के साथ मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा के आने से और मजबूती मिली। ठीक है, धर्मेंद्र जी बात रखना चाहते हैं, लेकिन रतिबान त्रिपाठी जी भी हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार, एक कमेंट उनसे भी लेना इस वक्त बहुत जरूरी है। और रतिबान त्रिपाठी जी, क्या लग रहा है ये जो बिहार का आंकड़ा निकलकर सामने आया है, 40 में से जो 38 हैं वो एनडीए और 2 INDIA या कांग्रेस आरजेडी अलायंस उसको कहिए, ये किस बात का असर है? क्या जेडीयू के वापस बीजेपी के साथ आ जाने के कारण ये इतना बड़ा उछाल आया है, या हाल ही में आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट उठाकर देखिए, चाहे वो सनातन धर्म या हिंदू देवी देवताओं या राम मंदिर को लेकर तेजस्वी यादव ने कहे हों, या लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो बयानबाजी की, क्या उसकी भी नाराजगी या वो भी कोई फैक्टर आप देख रहे हैं कि जनता के जहन में? दरअसल फैक्टर मोदी जी के प्रति कोई अपशब्द या ऐसी बात नहीं है। वहाँ जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनकी अपनी विश्वसनीयता है, इसीलिए कभी उनकी विश्वसनीयता कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव के बेटे भुनाने लगते हैं और कभी बीजेपी उनकी विश्वसनीयता भुनाने लगती है। तो ये खेल कुल मिलाकर के, लेकिन बीजेपी और सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार का जो आपसी तालमेल है वो ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए ये जो सर्वे में ये पोल रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इसीलिए रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर ये स्थिति उनके साथ होती, लालू प्रसाद यादव के बेटे यानी तेजस्वी यादव के साथ होती, तो शायद इस लेवल पर तक मामला नहीं आता। क्योंकि भाजपा और नीतीश कुमार का स्वाभाविक गठबंधन लंबे समय से रहा है और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ छवि अच्छी है, नीतीश कुमार की वहाँ छवि अच्छी है, इसलिए ये जो सर्वे रिफ्लेक्ट कर रहा है ये सही कर रहा है। अगर यही स्थिति वहाँ होती तेजस्वी यादव प्लस नीतीश कुमार, तो वो उतनी सीटें नहीं दिखाता, ये तो माना जा सकता है। रही बात लालू प्रसाद यादव की ओर से